नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कुशिंग सिंड्रोम एक रेयर हार्मोनल कंडीशन है। कुशिंग सिंड्रोम को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहा जाता है, जिसमें शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल अधिक बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा बढ़ने से शरीर पर क्या असर होता है और कुशिंग सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड एंडोक्राइनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से डॉक्टर शर्वरी दुआ। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच अनुज। डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि कुशिंग सिंड्रोम आखिर होता क्या है और ये क्यों होता है। जी, कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कॉर्टिसोल एक्सेस की वजह से, माने कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। कुशिंग सिंड्रोम एक तरह से एक बीमारी है जिसमें कि बहुत समय तक जब हमारे शरीर में किसी भी कारण कॉर्टिसोल की मात्रा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई होती है, तो उसी के बाद हम जो है ये कुशिंग सिंड्रोम वाली बीमारी देखते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे आम कारण हम देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम का वो ये है कि जो लोग ये स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ या फिर एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स किसी कारण से लेते हैं और वो काफ़ी समय तक लेते रहते हैं, उन्हीं में ये सारी उनमें ये सारी दिक्कतें शुरू होने लगती है, जो कि आगे चल के कुशिंग सिंड्रोम में जिसका बदलाव होता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है, एड्रेनल ट्यूमर्स है। इन सब कारणों की वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम जो है ये हमें देखा जाता है। पर मेनली ये बीमारी जो है उसको हम कॉर्टिसोल एक्सेस या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की वजह से होने वाली जो बीमारी है वो कहेंगे। डॉक्टर, जैसे दुआ आपने बताया हमें कॉर्टिसोल के बारे में, तो ये कॉर्टिसोल आखिरकार हार्मोन क्या है और हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। जी, तो कॉर्टिसोल एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी से एक एसीटीएच करके हार्मोन होता है, वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे, जो कि किडनी के ऊपर एक छोटे से ग्लैंड होते हैं, उन पे प्लेस्ड होता है। और उसी के जरिए ये कॉर्टिसोल सिक्रीशन हमारी बॉडी में एक रेगुलर रिदम पे होता है। कॉर्टिसोल हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। जैसे लंग्स है या हार्ट है या फिर हमारी बोन डेवलपमेंट है या फिर हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट है, इन सब सारी चीज़ों में कॉर्टिसोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रोल प्ले करता है। और इसी के चलते हम हमारे मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन कहिए या फिर ग्रोथ रेगुलेशन कहिए या फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट कहिए, ये सारी चीज़ें इन सब पे निर्भर कॉर्टिसोल पे निर्भर करती है। नॉट ओनली दैट, बट कई बार ये हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म को भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है, और उसी उसका मेटाबॉलिज्म पे भी कॉर्टिसोल का जो है वो डायरेक्टली असर हम देख सकते हैं। इसके अलावा किडनीज है या फिर हार्ट है या फिर लंग्स है, इन सब में कुछ कुछ मात्रा में इन सब का एक्शन जो है, कॉर्टिसोल का एक्शन जो है, कई सारी चीज़ें बदल सकता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये हमारे बॉडी में एक सर्केडियन रिदम के जरिए सिक्रीट होता है, माने इसका जो टाइम होता है सिक्रीशन का वो अलग अलग होता है, सुबह, दोपहर को और फिर लेट नाइट, रात को। और ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो ये सिंड्रोम है ये ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण कई सारे हो सकते हैं, जो कि जैसे मैंने पहले कहा, या तो कोई ट्यूमर है या फिर कोई एक्सटर्नल स्टीरॉयड अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन है या फिर हमारी बॉडी के ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी है या फिर कई बार महिलाएं जो खासकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती है, उनके केसेस में भी ये हार्मोन जो है वो कई बार ज्यादा मात्रा में हमको देखने मिलता है। जी, और डॉक्टर, मैं ये और जानना चाहूँगा इसमें कि ये जो सिंड्रोम है ये कितनी तरह के होते हैं और इसमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
जी, तो ये सिंड्रोम जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। माने ये सिंड्रोम जो है वो कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें खासकर आम कारण जो हम देखते हैं वो ये है कि एक्सेस स्टेरॉइड कंजम्पशन की वजह से। माने कई बार बहुत सारे मरीज स्टेरॉइड जो है वो लंबे समय तक लेते रहते हैं किसी भी बीमारी वजह, पर उस कारण की वजह से जब वो एक्सेस में लेने लगते हैं तो हम उसको आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। माने एक्सेस दवाइयों की वजह से जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसको हम आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये पिट्यूटरी ट्यूमर्स है जहाँ से हमारे मेन हार्मोन सारे रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि कॉर्टिसोल एक्सेस रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स है जो किडनी के ऊपर प्लेस्ड होते हैं उनमें किसी कारण स्वेलिंग या हाइपरप्लेजिया जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। तो ये एक एसीटीएच डिपेंडेंट और एसीटीएच इंडिपेंडेंट ऐसे हमारे दो ब्रॉड मेडिकल कैटेगरीज है। बट इसको समझाने के जरिए अगर मैं चाहूँ तो वो यही होगा कि या तो ये किसी पिट्यूटरी हमारे जहाँ पे जो मेन ग्लैंड है हमारा सिक्रेट होता है उसमें ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फिर एड्रिनल जहाँ से ये एक्चुअली ये हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल जिसको हम कहते हैं, वहां पे कोई ट्यूमर की वजह से इस कॉर्टिसोल जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। डॉक्टर, मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा इसमें। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सिंड्रोम उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें स्ट्रेस होता है या फिर कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से होता है, पर और किसी कारण के वर्ष ये सिंड्रोम हो सकता है और ये किन लोगों को होता है अधिकतर? ज्यादातर ये जो सिंड्रोम है ये हम लोग एक एक्सक्लूजन के जरिए ही पता लगता है। तो हमारे पास जब मरीज आते हैं वो ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि हमारा वेट जो है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर मोटापा जो पहले नहीं था और पिछले 1 या 2 या 2.5 सालों में वो काफी मात्रा में बढ़ चुका है। दूसरी चीज है जैसे मसल वीकनेस है या फटीग है। अगर ऐसी सिम्टम्स है, खासकर स्वेलिंग है चेहरे पे या पैरों में, या फिर उनको लगता है कि वो थोड़ी सी मामूली सी चोट लगने के बाद भी उन्हें बहुत बड़ी जख्म हो जाती है जिसको हम इजी ब्रूजेबिलिटी कहते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे पास आते हैं तो फिर हम कुशिंग सिंड्रोम के लिए पेशेंट्स की जो है वो जांच करने लगते हैं। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो खासकर हमने देखा है कि महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। इसका कोई कारण डायरेक्टली अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन महिलाओं में ये जो है ये बहुत ज्यादा मेल एज कम्पेयर टू मेल्स देखा जाता है। पर ओके। ये 20 से 40 साल की उम्र में कभी भी किसी को भी डेवलप हो सकता है। नॉट ओनली दैट, ये बच्चों में भी शुरू हो सकता है और 70 साल के आयु में भी ये देखा जाता है। सो इसका एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ही ब्रॉड रेंज है, और इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक जब हम सिम्टम या हमको लगता है कि ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है उसकी हम जांच और उसी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशंस जो है वो शुरू करते हैं। डॉक्टर दुआ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, यदि कोई स्टेरॉयड ड्रग ले रहा है, जैसे कि हमने बात भी करी थी कि बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, तो उन लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि स्टेरॉयड ऐसा भी होते हैं कोई जो कि उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो उनके काम भी आते हैं, जैसे कि उन्हें कहीं जी चोट लगी है तो उसके भी एक दवाई के तौर पे वो स्टेरॉयड लेते हैं, तो उन लोगों को जी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी। तो ज्यादातर हमारे कई सारे प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिसेस में हमने ये देखा है कि स्टीरॉयड जो है ये बहुत ही एक मैजिकल दवाई की तरह का एक्ट करती है। तो आप चाहे इसको किसी चोट के लिए ले लीजिए या फीवर के लिए ले लीजिए, ये आपको तुरंत ही एक डोज के बाद तुरंत आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टीरॉयड लेते रहे। सो कई बार हमने देखा है कि लोग चोट के लिए या फिर दर्द के लिए स्टीरॉयड काफी सालों तक लेते रहते हैं। शायद वो किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ होता है, लेकिन वो क्योंकि उससे उनको जल्दी आराम आने लगता है तो वो कई टाइम तक लेते ही रहते हैं। तो स्टेरॉइड बिल्कुल भी हम किसी भी मामूली दर्द या चोट या इन्फेक्शन के लिए कभी भी नहीं देते हैं। स्टेरॉइड की दवाई ज्यादातर ऐसे मरीजों में दी जाती है जिनमें उसकी जरूरत होती है, जैसे गठिया बाय है या फिर जिसमें स्टेरॉइड की कमी है, या फिर ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई बीमारी है, खासकर सीओपीडी या खांसी क्रॉनिक, जिसमें हमको इनहेलेशन वाले स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। इनमें ये ओके। बहुत जरूरी होती है। लेकिन अदरवाइज अगर हम स्टेरॉइड की दवाई निरंतर रूप से नहीं ले तो उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आउट ऑफ विच कुशिंग सिंड्रोम एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट। ओके। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराए जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है?
ओके, तो जैसे कि मैंने समझाया आपको, कॉर्टिसोल जो है हमारे शरीर में वो एक बेसिक मैनर में सर्केडियन रिदम में होता है। जी। और कॉर्टिसोल जो है हम हमारे ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सलाइवा से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूरिन से डिटेक्ट कर सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में खासकर जो होता है, जैसे हमारा कॉर्टिसोल सुबह 8 से 10 बजे तक मैक्सिमम रहता है और फिर वो धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो कम होता जाता है ब्लड में। उसी तरह से कुशिंग सिंड्रोम में वो 24 घंटे तक बढ़ा हुआ ही रहता है, ऑफ लिमिट्स रहता है। सो हम कई बार टेस्ट, मिडनाइट टेस्ट करते हैं देखने के लिए, जब रात को 11 बजे या 12 बजे सबसे कम उसकी मात्रा होनी चाहिए, तब हम ब्लड से या सलाइवा से कॉर्टिसोल को डिटेक्ट करते हैं। और अगर हमको लगता है कि ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा है, दैट मीन्स वो मोस्ट लाइकली कुशिंग्स हो सकता है। सो सलाइवा से कॉर्टिसोल ले सकते हैं, यूरिन से ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं। देयर आर वेरियस टेस्ट जो कि हम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ओके डॉक्टर, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कुशिन सिंड्रोम की तरह ही एक कुशिन डिसीज़ भी होती है, तो इसमें डिफरेंस जी क्या होता है, इसके अंदर अंतर क्या होता है? जी, ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है जो कि कई बार कंफ्यूज कर देता है लोगों को। सो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सिम्टम्स का एक कंपाइलेशन है। जैसे कुशिंग सिंड्रोम जो है वो एक्सटर्नली, हम जैसे मैंने कहा कि एक्सेस हार्मोन्स लेने की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस या कई बार जैसे आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लेकिन कुशिंग्स डिसीज जो है वो बहुत ही पर्टिकुलरली हम जब पिट्यूटरी में कोई कैंसर या ट्यूमर देखा जाता है तो भी, और उसके कारण जब कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है शरीर में, तो हम उसको कुशिंग्स डिसीज कहते हैं। तो जब कुशिंग्स डिसीज होता है वो मेनली जो है वो पिट्यूटरी के हमारे कैंसर की वजह से ही हम देखते हैं, वेरस कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कई सारे कारणों की वजह से देखा जाता है। ओके डॉक्टर शर्वी दुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुज। जैसा अभी डॉक्टर दुआ ने बताया, कुशिंग सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है और इसका इलाज इस बीमारी के होने के कारण पर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए। हम चलते चलते आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.